वेलकम टू 67 डॉट ट्रेडर। देखो, आज मैं आपको बताऊंगा कि आरएसआई हीट मैप से ट्रेड कैसे उठाते हैं। सबसे पहले अपने वेबसाइट में आना। वेबसाइट का नाम ये है आरएसआई हीट मैप। आपने गूगल पे लिखने हैं, आपको डायरेक्ट ये वेबसाइट शो होगा। उसके बाद हम देख सकते हैं कि आवरबोट स्ट्रॉन्ग न्यूट्रल वीक, यानी कि आवरबोट मतलब जो ज्यादा पंप हुए में कॉइन है, आवरबोट है। स्ट्रोक यानी कि जो दरमियान है, अभी उस पे बाइंग सेलिंग सेम है। न्यूट्रल यानी कि बिल्कुल सही है, और वीक में हम आते हैं कमजोर। और ओवरसोल्ड को भी हम टिक करते हैं, ओवरसोल्ड यानी कि ओवरसोल्ड एरा। लोगों ने ये कॉइन बहुत भेजे हैं, यानी कि इस कॉइन को लोगों ने बहुत भेजे, सेल किए। ओवरबोट यानी कि खरीदे हैं लोगों ने, पंप हुए हैं। देखो, एक कॉइन हमेशा पंप नहीं करता, एक कॉइन हमेशा पंप नहीं करता। कभी ना कभी, जैसे कि MYX एक कॉइन था, आप लोगों को अच्छी तरह शायद याद होगा अगर आप ट्रेडर हो। $3 से उठ के $14-15 तक चला गया, फिर वही $6 तक आया। क्यों? एक कॉइन हमेशा पंप नहीं करता। उसके बाद आते हैं ये ऑल, ये यानी कि टॉप 15, टॉप 100, कितने कॉइन्स आपको चाहिए ऑल। ये है टाइम फ्रेम फॉरवर्ड्स। आप देख सकते हैं कि 4 घंटे में कितने कॉइन्स पंप हुए हैं, डंप हुए हैं। 50 मिनट पे 12 घंटे, 24 घंटे, एक हफ्ते तक कितने कॉइन्स पंप है, डंप है। सबसे अच्छा है फॉरवर्ड सेम, लेकिन अभी सुबह के 10:50 हो रहे हैं, तो इसका आज कॉइन्स पंप नहीं हुए इतने। सिर्फ एक कॉइन्स तो हल्का सा पंप हुए, फ्लॉक ये कॉइन है। जाके इस पे हम एनालिसिस करते हैं। ज्यादा कॉइन्स पंप नहीं है। देखो, ज्यादा कॉइन, जब कॉइन यहाँ तक पंप करेगी, हमने डायरेक्ट लॉन्ग या शॉर्ट की पोजीशन नहीं उठानी, डायरेक्ट एनालिसिस करके उसके बाद ही ट्रेड उठाने। आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ओवरबोट मीन्स जो कॉइन्स ज्यादा अ, खरीदे हुए हैं, ज्यादा पंप हुए हैं। जैसे कि पन है ये, 1, 2, 3, 4, 5 कॉइन, ऐसे 6 जो पंप हुए हैं, यानी कि ओवरबोट में, RSI में। हम आते हैं फिर फ्लॉक में। ये कॉइन है फ्लॉक। इसमें आने के बाद देखो, इसमें हम सबसे बड़ी टाइम फ्रेम में एनालिसिस करेंगे। डेली टाइम फ्रेम में हम गए। डेली टाइम फ्रेम में हम जाने के बाद देखो, इधर हमने एक ये बनाया रेजिस्टेंस। उसके बाद आते हैं फॉरवर्ड टाइम फ्रेम में। फॉरवर्ड टाइम फ्रेम में आते हैं, इसको देखो, जब ये कैंडल 2 घंटे बाद विक बनाएगी ऐसे, ये कैसे विक बनाएगी और क्लोजिंग यहाँ करेगी, उसके बाद मैं इस पे जाऊंगा शॉर्ट। लेकिन मैंने आपको बोला अभी इस पे शॉर्ट की पोजीशन हमने नहीं खोलनी। इसकी वजह क्या है? देखो, इसकी वजह ये है कि अभी कॉइन उस जैसे पंप नहीं हुए। जब यहाँ तक आएगी, जो मैंने आपको वीडियो बनाई थी, मैं सिर्फ आपको तरीका समझा रहा हूँ कि कैसे। उसके बाद आते हैं दूसरे कॉइन को, हम देखते हैं ZRO। ZRO, ZRO, USDT, US ZRO। यूजरों को देखते हैं, कॉइन्स को। देखो, एक कॉइन है, इसको सबसे पहले हम फॉर डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं कि कैसा कॉइन है। देखो, उसके बाद आते हैं फॉरवर्ड टाइम फ्रेम में। देखो, जैसे कि फॉरवर्ड टाइम फ्रेम में इसने ब्रेकआउट किए। अभी इसको जब इस वाले जोन को ये ब्रेक करेगा तो मजीद ऊपर जा सकता है, वरना आप यहाँ से शॉर्ट की पोजीशन जा सकते हो। यहाँ से स्विंग ट्रेड है, स्कैल्पिंग नहीं है। इसकी तरह ये लंबी विक बनेगी, देखो इसकी तरह। यानी कि इस कॉइन पे भी हम शॉर्ट जा सकते हैं। देखो, ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रेड कैसे लेते हैं, एनालिसिस करके मैं आपको बता रहा हूँ।
आपने डायरेक्ट देखा पंप पे शॉर्ट नहीं, आपने एनालिसिस करना है, उसके बाद आपने इस पे जाना है। मिसाल के तौर पर ये कॉइन हल्का सा पंप हुआ, 2 घंटे बाद कैंडल क्लोजिंग ऐसी हुई, उसके बाद हम जाएंगे इस पे शॉर्ट। टारगेट का रखेंगे, फर्स्ट टारगेट हम रखेंगे यहाँ पे, सेकंड टारगेट हम रखेंगे यहाँ पे। हम आते हैं अभी 50 मिनट टाइम फ्रेम में, देखो कैसा है। जब ये अभी चल रहे अप ट्रेंड में, मजे की बात बताऊं, ये चल रहे अभी अप ट्रेंड में। इधर एक, जब इसका रेजिस्टेंस, इसका सपोर्ट बनेगा तो ये ऊपर चला जाएगा, और जब ये नीचे क्लोजिंग करेगा यानी कि तो फिर ट्रेंड रिवर्सल की तरफ जा रहा है। उसके बाद हम आसानी शॉर्ट की पोजीशन ले सकते हैं। जब देखते हैं ये क्लोजिंग कैंडल कहाँ करते हैं, इसके नीचे करते हैं, तो फिर आपने बेझिझक यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन उठानी है। जैसे कि आप इधर भी देख सकते हो, इधर इधर इसने नीचे क्लोजिंग की, प्राइस एक दो कैंडल नीचे स्कैल्पिंग के लिए। देखो ये ऊपर चला गया अभी, देखो आप देख सकते हो। सिर्फ इससे हम कॉइन की मालूमात कर सकते हैं बस। जैसे कि कॉइन है, जैसे कि ALCH, इसको जाके हम देखते हैं। ALCH, इसको हम जाके देखते हैं। ALCH USDT ना, देखो इसने यहाँ से ब्रेकआउट किया है। ALCH USDT, अल्केमिस्ट AI USDT। देखो ये कॉइन कितना गिरा हुआ है। इसके बाद हम इसके मार्केट कैप को देखेंगे। मार्केट कैप को देखने के बाद फंडामेंटली एनालिसिस करेंगे, उसके बाद ही हम इसको बाइंग करेंगे स्पॉट में। देखो ये कॉइन्स की प्राइस यहाँ तक आई, मैंने आपको बोला कि हमेशा कॉइन्स की प्राइस पंप करते कभी डंप करते। देखो इस कॉइन की प्राइस कितनी, 0.24 से 0.001 आया, कॉइन कितनी परसेंट गिरी आप देख सकते हो, तकरीबन 100% कॉइन की प्राइस गिर गई थी, 100%। फिर 100% ऊपर चली गई, उसके बाद फिर 100% नीचे गिर रही है। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सा डेली टाइम फ्रेम में, वीकली में जाते हैं, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सा सपोर्ट बन रहा है, ये रहा सपोर्ट। देखो इस कॉइन को भी हम बाइंग कर सकते हैं स्पॉट में, डायरेक्ट नहीं, इसकी हम फंडामेंटली देखते हैं कि कॉइन कितने किसके पास है, क्या कॉइन बर्न हो रहे हैं या नहीं, सप्लाई के लिए कितनी सप्लाई है, ज्यादा सप्लाई है फिर छोड़ो, कम सप्लाई है फिर आप बेझिझक कर। बिल्कुल, ये देखो मैंने आप लोगों को बोला ना, जब इधर क्लोजिंग करेगा आपने यहाँ से डायरेक्ट शॉर्ट जाना है। इसने भी यहाँ पे अभी विक बना रहे, देखो विक बना रहे। पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए, सबर, अगर सबर नहीं है फिर छोड़ो, आपका ट्रेडिंग आपके काम का नहीं। देख सकते हो, बिल्कुल मैंने आप लोगों को बोला कि कौन हम ऐसे ढूंढते हैं फ्यूचर के लिए। जो लोग कमेंट में आके मुझे बोलते हैं ये नहीं ऐसा वो देखो भाई कितना कॉइन कितना गिरा है, देखो एक कैंडल। लोगों को छोड़ो, अपना कॉन्सेप्ट बनाओ, अपना कॉन्सेप्ट। चलो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। ये तो बस मैं आपको बताने का कि ऐसे कॉइन चेक करते हैं, ये देखो बिल्कुल। तो वीडियो